जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। ठीक है समरिया। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। खाओ माँ कसम। न जाने कितना भद्दा स्वरूप। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रोना रो रहे हैं कि 75 साल के बुजुर्ग को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब 75 साल का बुजुर्ग ही रैलियों में भाषण में ये सब ज्ञान बांट रहा था, तब तुम कहाँ सोई थी? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? तुमने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। तुम्हें पता है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? जब बबूल बोए हैं, कांटे फैलाए हैं, तो क्या गुलाब और आम हो जाएंगे? हाँ, कांग्रेस की विधवा, मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, घुसपैठिए, बिहार की रैली में मुजरा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। ये सब 75 साल का बुजुर्ग ही बोल रहा था। और भाई मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी बता दूं, इस 75 साल के बुजुर्ग को जिस लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, कुछ थोड़ा बहुत गालियां जो कि नहीं देनी चाहिए लेकिन फिर भी दी थी, अब उसकी सफाई अभियान चल रही है। बात तो सही है। ट्विटर को बोल दिया गया है कि जितने भी लोगों ने मोदी के खिलाफ जो भी चीजें बोली हैं उनका डेटा दो और उनके ऊपर अब दिल्ली पुलिस FIR करेगी। तुमसे ज्यादा चिंता मोदी जी को है, तो फालतू में चिंता कर रहे हो, खाली चरण वंदना करो। बात कर रहे हो 75 साल के बुजुर्ग है, ये बुजुर्ग होता है वो 2 रोटी की चिंता करता है। एक बात तो मैं कहना ही भूल गई, जब ये 75 साल का बुजुर्ग एक शहीद दिवंगत आत्मा यानी नेहरू जी को दिन रात 24 घंटे 7 दिन कोसता रहता है, इसकी पूरी पार्टी, IT सेल, जितने भी अंधभक्त हैं, जितने भी RSS, बजरंग दल, BHP, कोई भी हो, सब कोसते रहते हैं, तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती हैं? कई औरतों को जिंदगी में मैंने उखाड़ा नहीं था। मैंने सोचा कि चलो इन्फ्लुएंसर ही बन जाता है, क्या पता 2-4 पैसे हम भी कमा लें। अब भाई 2-4 फॉलोअर हमने बनाए हैं कि मोदी जी ने भी कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भाई कंटेंट क्रिएशन से लेना पड़ेगा इस्तीफा, क्योंकि भाई अब तो मेरी दाल इसमें गलने से रही। अभी हम हो चुके हैं साइड कैरेक्टर, अब मोदी जी जो है वो मेन कैरेक्टर हो चुके हैं कि दुनिया भर के व्यूज उनकी ही वीडियो पे आ रहे हैं। अभी हमारे तो भाई 2-4-5 व्यूज आ रहे हैं, तो भाई अभी तो हमको इस्तीफा ही लेना पड़ेगा और तो हम कुछ कर नहीं सकते। भाई एक सवाल पूछूं? हाँ भाई पूछो। फिरौन के कितने बेटे थे? 3। कौन कौन? मोदी, योगी, अमित शाह। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ देता हूँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। अच्छा, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं? तो इतिहास के बारे में कुछ बताइए। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। ये देखिए, ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं और ये खुद को इतिहास का विद्यार्थी बता रहे हैं, लेकिन इनको इतना नहीं पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत 15 दिसंबर 1950 को ही हो गई थी। तो क्या 1960 में उनकी आत्मा आई थी विरोध करने के लिए? कहाँ से पढ़े हैं आप अमित शाह जी? अच्छा, मोदी यूनिवर्सिटी से, है ना? आपने ब्रिगेडियर रवि किशन जी के बारे में तो सुना ही था ना। अरे वही टॉम क्रूज बिहार के, जिनको देश का बुलावा आया था देश की सेवा के लिए, जिन्होंने रियलिटी शो छोड़ा था बीच। और मुझे देख के तो आपको वैसे भी उनकी याद आई गई होगी। तो मेरा सवाल रवि किशन जी से ये है कि आपको तो रियलिटी शो के बाद देश का बुलावा आया था, तो वो बुलावा में दिख क्यों था? आप तो रियलिटी शोज, इंडियन आइडल, मूवी प्रमोशंस में बहुत नाच रहे हो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तनी ना
नहीं यार, वी शुड रेस्पेक्ट हिम, ही इज ऑन अ नेशनल ड्यूटी। बाकी एक बात तो है कि अगर आपको देश के लिए कुछ करना हो ना एंटरटेनमेंट फैक्टर में, तो नेता बन जाओ। क्योंकि जब हमारे सुत्ती बाबू एमपी नहीं थे तब उनको मूवी नहीं मिल रही थी, जैसे एमपी बने वो भाई धड़ाधड़ मूवी। बाकी रवि किशन जी, वो लहंगे वाले का पार्ट 2 कब आ रहा है? और रवि किशन जी, जब से सिस्टम का मैसेज आया सिस्टम हैंग ही हो गया। लवणेन भुज्यम, अपना गुल्लू सिखा रहा था कि लवणेन भुज्यम का मतलब क्या होता है। अच्छा, लेकिन वही दिक्कत है गुल्लू के साथ, करना अच्छा काम चाहता है लेकिन हो बुरा जाता है। कोशिश कर रहा था प्रोनाउंसिएशन सिखाने की, क्या आखिर लवणेन भुज्यम का मतलब क्या होता है, ये जो पूरा सेंटेंस है उसका मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री ने इसकी बात क्यों की थी और आज ये न्यूज़ पेज में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन गुल्लू समझाने तो निकला था लेकिन इसको खुद ही इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था। एक बार सुनो ये क्या बोल रहा है। लवणेन भुज्यम अंगेण गात्रम नयनेन वरम न्यायेन राज्यम लवणेन भुज्यम। अब मैं गुल्लू को इसका प्रोनाउंसिएशन सिखाना चाहता हूँ। देखो गुल्लू, होता क्या है, लवणेन, लवणेन ण के ऊपर के की मात्रा होती है और न होता है, न में आकार नहीं होता, लवणेन भुज्यम नहीं होता है। तुम क्या बोल रहे हो? लवणेन भुज्यम। नहीं, ये नहीं बोलना। क्या बोलना है? लवणेन। फिर से बोलो। लवणेन भुज्यम। लवणेन, लवणेन भुज्यम। लवणेन, लवणेन भुज्यम। लवणेन, लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम नहीं बे, लवणेन, लवणेन, लवणेन भुज्यम। लवणेन, लवणेन भुज्यम। लवणेन। लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। लवणेन भुज्यम। निकल यहाँ से, निकल। गुल्लू का तो कुछ नहीं हो सकता, अब ये तो सोशल मीडिया पे ट्रोल हो ही रहा है लवणेन भुज्यम को लेकर। लेकिन इनके परम पूज्य मोदी जी ने बोला था, गुल्लू जी ने बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है कितना पैसा खर्च करके पॉडकास्ट माइक लगा के पूरा लाइटिंग वाइटिंग सेट करके लवणेन भी नहीं बोल पा रहा अगर कोई इंसान, तो उसको न्यूज रूम में बैठने देना चाहिए क्या? पप्पू यादव भगवा वस्त्र को धारण कर रहा है, भगवान राम की मूर्ति तस्वीर लेकर के, अवधेश प्रसाद भी है। ये भगवा का अपमान क्यों कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का जूता और चप्पलों से स्वागत होना चाहिए, डंडों से स्वागत होना पप्पू चाहिए। यादव ने चंदा चोरी की सच्चाई बता दी, इसलिए पप्पू यादव सनातन विरोधी हो गए। पप्पू यादव ने भगवा पहनकर ये बता दिया कि भगवा पहनने वालों ने ही चंदा चोरी की है, इसलिए भगवा का अपमान हो गया। और पप्पू यादव को चप्पल जूतों से पीटना चाहिए, ये कहना है महामंडलेश्वर विष्णु दास का। मैं विष्णु दास जी से बस 3 सवाल पूछूंगी। पहला सवाल कि उन्होंने चंदा चोरी के खिलाफ कितने सवाल उठाए, कितने सवाल उठाए कि चंदा चोरी कैसे हो गई। दूसरा, क्या उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सके कि योगी जी आपके रहते हुए राम मंदिर में चंदा चोरी कैसे हुई। चंदा चोरी के लिए योगी सरकार जिम्मेदार है या फिर चंदा चोरी के लिए राम मंदिर के ट्रस्ट के कौन से लोग जिम्मेदार है? क्या आपने जिम्मेदारी और जवाबदेही की एक भी सवाल ट्रस्ट से या फिर सरकार से पूछा? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत थी कि आप सवाल करें? तीसरा, महामंडलेश्वर विष्णु दास जी, आप जिस पद पर है उस महामंडलेश्वर के पद का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपके रामलला की वो रामलला जिसके लिए न जाने कितने कार सेवकों के खून भी बहे हैं, उस रामलला के मंदिर में डकैती हो जाती है, मंदिर से रामलला की कई सारी वस्तुएं चोरी हो जाती है, चंदा चोरी हो जाती है। और आप जो चप्पल जूता पप्पू यादव को मारने के लिए कह रहे हैं, वही चप्पल जूता लेकर सड़कों पर उतरेंगे क्या? चंदा चोरों के खिलाफ चंदा चोरे के पोस्टर पर ऐसे चप्पल मारिए, सरकार को चप्पल से मारिए जिसके सरकार में रामलला की संपत्ति लूट गई। क्या फायदा इस सरकार का कि अगर वो रामलला की संपत्ति की हिफाजत भी नहीं कर पा रही है? क्या आपके अंदर है इतनी हिम्मत, क्या आपके अंदर है इतना जिगरा कि सरकार से सवाल पूछ सके चंदा चोरी को लेकर? ये बड़ी अच्छी बात कही है। पप्पू यादव ने सच्चाई दिखा दी तो मिर्ची लग गई। महामंडलेश्वर जी, अपने पद का अपमान करना छोड़िए या फिर अपने महामंडलेश्वर पद की थोड़ी सी तो गरिमा रखिए और सरकार से सवाल कीजिए, जिम्मेदार लोगों से सवाल कीजिए। विपक्ष को चप्पल जूतों से पीटने कहने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष सच्चाई दिखा रहा है और विपक्ष का धन्यवाद कहना चाहिए कि उसने चंदा चोरी को एक्सपोज किया, चंदा चोरी की सच्चाई जनता के सामने लाई। सही पकड़े हैं। हमारे घरों में 1 या 2 बच्चा होता है, इनके घरों में कम से कम 20 बच्चे होते हैं मैडम। आदत से ही मजबूर हो गए हैं एकदम। अरे चाची, ये कंप्लेन तुम अपने हस्बैंड को करोगी कि वो रिपोर्टर को बताओगी? रिपोर्टर क्या साथ दे सकता है इसमें तुम्हारा? हैं? अगर तुम्हारे 2 हैं उनके 20 हैं तो तुम चाचा चेंज कर लो, क्या पता तुम्हारे 40 हो जाएं। है मगर बेचारा वो रिपोर्टर उसमें क्या समर्थन कर सकता है तुम्हारा? वो सिर्फ सोच ही सकता है, वो साथ नहीं दे सकता। ये कंप्लेन आपको आपके हस्बैंड से करनी है, मोहल्ले में बैठ के नहीं करनी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अपनों का चढ़ावा अपनों ने लूटा, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? भाई बिल्कुल सही है, अपने तो अपने ही होते हैं। योगी जी ने कहा है कि कोई रामद्रोही मंदिर में घुस नहीं सकता। सही पकड़े हैं। अच्छा, तो फिर जिसने चोरी की वो कौन था? मेरे ख्याल से समझदार आदमी को इस मामले में चुप ही रहना चाहिए। और ध्यान से देखिए, जो लोग समझदार हैं वो चुप ही हैं। नादान विपक्ष शोर शराबा कर रहा है। दरअसल विपक्ष को ये आत्मनिर्भरता पसंद नहीं आ रही। वो तो चोरी हो गई चिल्लाने में लगे हुए हैं। एक बात बताओ, आप लोग को प्रोटेस्ट करने का इतना ही तो हो गया, तो जंतर मंतर क्यों नहीं चले जाते? अरे भैया हम नहीं जाएंगे वहाँ पे एक वो लपरहा मंत्री रहता है, बार बार रिमोटवा से हमारा लहंगा उठा देता है। योगी आदित्यनाथ के आने वाले समय में भाषण कुछ ऐसे होने वाले हैं। मुल्ला, कटमुल्ला, मुसलमान, मियाँ, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, दरगाह, बुलडोजर, समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी, बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, कबीर। बस इतना ही बोल सकते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भैया होने वाले चुनाव है और भाजपा को चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए होता है? हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, मंदिर मस्जिद कराना है, अयोध्या कराना है, बाबरी कराना है, मथुरा कराना है, वृंदावन कराना है, यही तो कराएंगे। यहाँ की इनके चिंटू दल है, वो ताजमहल में तेजो शिव पता नहीं कौन सा मंदिर ढूंढने घुस जाएंगे, कहीं कुछ और कहेंगे, यहाँ इस मजार पर बुलडोजर चलाया जाएगा, वहाँ उस दरगाह पर बुलडोजर चलाया जाएगा, मुसलमानों को लेकर खुलेआम गालियां दी जाएगी और ऐसे ही चुनाव जीतने की पूरी तैयारी की जाएगी। और जो रहा कहा कसर रह जाएगा ना, वो चुनाव आयोग पीछे से पूरा कर देगा। बात तो सही है। तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का क्या स्क्रिप्ट होने वाला है, स्क्रिप्ट मैंने बता दिया। अब उनके जितने भी भाषण होंगे सब सुनते जाइएगा। यही 4-5 आपको शब्द मिलेंगे: मुल्ला, कटमुल्ला, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, मजार, दरगाह, बुलडोजर। भाई मेरे कहने से एक बार ये वीडियो देख लो, जो मनोज तिवारी की वीडियो है। भाई मेरी तो हंसी रुक नहीं रही, एक बार आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आते वहाँ 3-4 चेयर तक इन्होंने पूरा घेर लिया, तब प्रधानमंत्री जी को रुकना पड़ा होगा। अब सिर्फ पीछे खड़े इस व्यक्ति का रिएक्शन देखिए, आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। हम तो प्रधानमंत्री जी को नहीं देखे, लेकिन हम तो उनको सुनने के लिए तैयार बैठे थे। तो उनका पूरा और जो उनके हाव भाव है वो पूरा मारा पीटी वाले हाव भाव थे भाई। हमला कर सकते थे एग्जैक्टली, रुक से आए थे। पप्पू यादव ने जिस तरीके से सदन के अंदर भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। तो मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य कराया जाता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? अगर किसी हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता होता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? लेकिन आपकी भावनाएं अब आहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। असम का भी जो क्रिटिकल कंडीशन चल रहा है बाढ़ को लेकर, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं, तुम बताओ कौन लेगा? जब वोटिंग चल रहा था तो बहुत लंबा फेंके थे कि हमको एक बार मौका दे दो, हम असम को बाढ़ मुक्त कर देंगे। सही पकड़े हैं। जब तुमको पता है कि असम बाढ़ को लेकर बहुत सेंसिटिव एरिया है, फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि हम पहले से तैयारी करके रखें, वहाँ ये घटना घटता रहता है। नहीं, मगर तुमको बस वोट लेने के समय असम दिख रहा था, असम का बाढ़ दिख रहा था, लेकिन अभी तुमको असम का बाढ़ नहीं दिख रहा है। अरे भाई क्यों दिखेगा? तुम एसी में रह रहे हो ना, तुम अपने घर में रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आम आदमी के बच्चे बह के मर रहे हैं, उससे तुमको क्या मतलब है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बस चुनाव आएगा अगले बार तो फिर पहुंचोगे, फिर कहोगे कि हाँ हमको एक बार मौका दे दो, हम बाढ़ मुक्त कर देंगे। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। मेरे घर के पास एक दादी रहती हैं, वो आज कुछ गा रही थी, मैंने ध्यान से सुना तो वो गा रही थी कि
झोलावा उठा के चल जाए हो फकीराबा हमनी के लाई कन के जियदा हो चोराबा हमनी के लाई कन के। कहाँ से लाती हैं दादी लोग ऐसा गाना यार, मस्त, मतलब मुझे तो इतना पसंद आया ये गाना, मतलब अच्छा है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।